दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह। दोस्तों, आज का दिन भारतीय सिनेमा के लिए और भारत के लिए बेहद दुखों भरा रहा। अभी अभी सूचना आई कि मशहूर फिल्म निर्देशक, स्क्रीन राइटर श्याम बेनेगल जी इस दुनिया में नहीं रहे। श्याम बेनेगल जी के जाने से भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत हुआ। श्याम बेनेगल जी के बारे में आज हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बारे में कुछ बातों के साथ, कुछ उनकी उपलब्धियों के साथ और कुछ उनके कार्यों के साथ हम आए हैं आपके सामने। श्याम बेनेगल जी का जो जन्म होता है वो हैदराबाद में होता है, दिसंबर 14, 1934 को। स्थान था त्रिमुला गिरी, हैदराबाद स्टेट। ये ब्रिटिश इंडिया में था और इस समय इसको हम लोग तेलंगाना इंडिया के नाम से जानते हैं। श्याम बेनेगल जी का जो निधन हुआ है वो 90 साल की उम्र में हुआ। बीमार थे। मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में अब से कुछ देर पूर्व उन्होंने अंतिम सांस ली। तो आइए देखते हैं श्याम बेनेगल जी के कार्यों की कुछ सूची। दिग्गज निर्देशक श्याम बेनेगल का 90 ईयर्स की एज में हुआ निधन। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया कि मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में उनका आज अभी कुछ देर पहले निधन हुआ। 23 दिसंबर को यानी आज के दिन 6:30 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। हाल ही में उन्होंने अपना 19th जन्मदिन सेलिब्रेट किया था, यानी कि 90 साल के थे। 1934 से लेकर के 2024 23 दिसंबर। आगे आइए जानते हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में कुछ और चीजें। श्याम बेनेगल जी का जन्म 14 दिसंबर 1934 को हुआ और वो स्थान था, जैसा अभी मैंने बताया, त्रिमुलागिरी, हैदराबाद, जो आजकल तेलंगाना कहा जाता है। इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में रहीं। अंकुर, निशांत, मंथन जैसी भूमिकाओं में उन्होंने फिल्मों के लिए एक अच्छा स्क्रीन प्ले और उसका निर्देशन किया और ये उनकी चर्चित फिल्में रहीं जो समानांतर सिनेमा के अग्रणी निर्देशक सूची में उनको ला करके खड़ा करता है। आइए कुछ और जानते हैं बेनेगल जी के बारे में। श्याम बेनेगल जी को 1976 में पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है और इसके बाद 2007 में उनको फिल्म के योगदान के लिए भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 1991 में पद्म भूषण सम्मान से उनको नवाजा गया। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 5 बार जीतने वाले वे पूरी फिल्म इंडस्ट्री के यानी भारतीय सिनेमा के इकलौते फिल्मकार हैं जिनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 5 बार दिया गया। इसके साथ साथ श्याम बेनेगल को भारत सरकार के द्वारा 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। ये महाराष्ट्र से है, ये महाराष्ट्र से हैं, यानी कि महाराष्ट्र में ये रहते थे, मुंबई में रहते थे, लेकिन इनका जन्म जो है वो आपका हुआ था तेलंगाना में। आइए कुछ और कुछ बातें करते हैं। इसी के साथ साथ एक खास चीज है जिसको हम लोग बचपन से देखते आए हैं, उसके लिए आपको हम कुछ वो सूची देंगे, वो नाम बताएंगे कि श्याम बेनेगल जी ने भारत एक खोज एक बनाया था टीवी सीरियल जो बहुत ही चर्चित रहा। इसका जो पहला एपिसोड टेलीकास्ट किया गया वो दिन था 29 जून 1988 को। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें पिछले 5000 सालों का जो भी भारतीय समाज रहा, जो भी परिवर्तन रहा और अंग्रेजों से भारत के मुक्त होने तक की ये सारी कहानी को समझाया गया, बताया गया। और ये जवाहरलाल नेहरू की जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो लिखी गई थी 1946 में, उस पर आधारित था। इसको लिखने में, इसका जो स्क्रीन प्ले था उसको लिखने में श्याम बेनेगल जी के साथ शमा जैदी, सुनील सनबाग और वसंत देव ने इसके डायलॉग को लिखा था। और इसके बाद इसका जो ओपनिंग थीम था, जो जहां से ये बिल्कुल अपनी शुरुआत करता था, वो उसको प्रस्तुत किया था बनराज भाटिया ने श्याम बेनेगल जी के साथ। 29 जून 1988 को भारत एक खोज को टेलीकास्ट किया गया, जो कि टीवी सीरियल की दुनिया में, टीवी के इतिहास में
एक प्रमुख बिंदु माना जाएगा, एक प्रमुख बिंदु माना जाता है। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो 1946 में आई थी, लिखी गई थी, उस पर आधारित था। इसमें 53 एपिसोड बनाए गए थे भारत एक खोज के। इसमें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के 5000 सालों के इतिहास के शुरुआत से लेकर 1947 से अंग्रेजों से मुक्त होने तक की भारत की कहानी का जिक्र किया गया था। तो उस किताब का पूरा एक स्क्रीन प्ले, उसकी राइटिंग को श्याम बेनेगल जी के निर्देशन में प्रस्तुत किया गया था। वो एक मील का पत्थर रहा। आज इतने बड़े फिल्मकार श्याम बेनेगल जी हमारे बीच नहीं हैं, तो हम सभी श्याम बेनेगल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और पूरे सम्मान के साथ हम सभी देशवासी उनको श्रद्धांजलि, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आपको विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद।